यूई किस लिए गए होंगे? यार वो सिवाय मांगने के क्या करने जाते हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं किसी के हक में नहीं हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो भी हालात चल रहे हैं, मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। पाकिस्तान को कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ये कश्मीर की वजह से हो रहा है। अब मैं पाकिस्तानी को, मैं शहबाज शरीफ ने क्या बोला देखो, इरेलीवेंट है, भिखारी मुल्क का भिखारी प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या बोलता है, क्यों बोलता है, उसकी जीरो वैल्यू है। ये हो रहा है अपना उनका इकोनॉमी जब संभल नहीं रहा है तो कश्मीर तो भारत की है ना, तो उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं आप? अपने जगह ध्यान दो, लाहौर पे ध्यान दो, बाकी जगह पे ध्यान दो, कश्मीर पे क्यों ध्यान दे रहे हो? वो आपका थोड़ी है। बात सही है, अपनी चीज पे ध्यान रखो भाई, जो है उसको संभाल तो लो। जय हिंद दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि अब उन्हें किसी दूसरे देश से अपने देश के लिए भीख मांगने में शर्म आने लगी है। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, जहां पर लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो उनके लीडर्स को और उनके लोगों को भीख तो मांगनी ही होगी। और इसीलिए शहबाज शरीफ अब इनडायरेक्टली भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब यूई क्यों गए होंगे? तो वैसे गए होंगे, वैसे क्या मतलब? यही कि इमदाद लेने गए होंगे, और क्या करने गए होंगे भाई। उनको इस टाइम तो पैसे जरूरत है, पैसे के लिए गए होंगे। तो फिर पैसों के मसला है, लेकिन कश्मीर का मसला सामने रखकर क्या दाद हासिल करना चाहते हैं? क्या उनकी मतलब कि वो सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, यही कि भी यार इंडिया को भी कहा कि इस चीज़ को छोड़ो, हम 75 साल से कश्मीर के ऊपर ही लड़ रहे हैं, जो भी है सारा फौज पे खर्च करेंगे, इस चीज़ को छोड़ के भी आगे बढ़ने के लिए कुछ करें। इसीलिए कश्मीर का इशू ने इसीलिए उठाया कि इस चीज़ को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए यार। इंडिया आगे बढ़ चुका, अपने कश्मीर को लेके बहुत आगे चला गया हुआ सर, लेकिन हम उधर ही हैं। हमने कश्मीर के लिए क्या किया सर? बस यही आवाज़ ही उठाई, और तो कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया? कौन सी आवाज़ सर? बस यही कि हम कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। किया तो बेसिकली तो कुछ भी नहीं किया सर। खाली आवाज़ उठाने से, अगर हम अमल नहीं करेंगे, खाली आवाज़ उठाने से कुछ होगा नहीं? कुछ भी नहीं होगा। तो सर आप इंडिया की अगर हम बात करें कश्मीर के ऊपर तो बात कर लेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं? सर इंडिया ने अपने कश्मीर को कितना डेवलप कर लिया, आपने कभी सर्च करने की कोशिश की है? नहीं, कभी नहीं कोशिश की। सर सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। हाइड्रोजन ट्रेन अभी इंडिया उधर कश्मीर में आ रही है, उसके बाद हाइड्रोजन बसेस आ रही है सर, रोड का निज़ाम आ रहा है सर आप हॉस्पिटल का निज़ाम देखे सर, आप यूनिवर्सिटी देखे, इतना डेवलप कर लिया सर। अब भी हम यूनियन में जाकर बात करते हैं कि भाई कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब रिसेंटली जब शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी और उनका कहना था कि अब उन्हें अपने देश के लिए दूसरे देशों से पैसे मंगाने में शर्म आने लगी है, तो उनका कहना था कि जब भी मैं किसी दूसरे देश में जाके अपने देश के लिए पैसे मंगाता हूं तो मुझे शर्म की अनुभूति होती है, और मैं सोचता हूं कि सामने वाले देश के लोग और वहां के लीडर्स हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। क्या वो ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान हमेशा से ही दूसरों के टुकड़ों पे पलता आया है और टुकड़ों पे ही पलेगा, या वो ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान हमारा गुलाम है, या फिर वो ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं हमारे पड़ोसी देश भारत को देखिए, उनका अगर कोई भी लीडर किसी दूसरे देश में जाता है तो उनका सुस्वागत किया जाता है, उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और उनको ऐसे बताया जाता है जैसे कि उनके यहाँ भगवान उतर आए हों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यूएई का दौरा हुआ, और वास्तव में वो यूएई इसीलिए गए थे ताकि वो यूएई के शेख से और भी ज़्यादा पैसे मंगा सकें और अपने देश की जो हालत है उसे थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकें। अपने देश की ये हालत देखकर शहबाज शरीफ पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और हम भारत के साथ अपने अच्छे संबंध मेंटेन करके रखना चाहते हैं। हम भारत के साथ कोई युद्ध नहीं चाहते। हमने भारत के साथ 3 युद्ध किए हैं और इसमें पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान हुआ है। इन युद्ध से पाकिस्तान को भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी जैसी चीज़ें ही मिली हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो भी मसले हैं वो शांति से बैठकर पूरी तरह से सुलझा लिए जाएं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि आने वाले समय में अगर कोई और भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इसे शायद भारत तो सहन कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान इसे सहन करने की हालत में नहीं है। पाकिस्तान को आने वाले कुछ समय में 75 बिलियन US के कर्ज पे करने हैं, और यदि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व की बात करें तो सब कुछ उधार मुधार मिलाकर पाकिस्तान के पास कुछ 5-6 बिलियन US ही हैं। ऐसे में पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसे भारत का समर्थन मिल जाएगा, अगर उस पर भारत का हाथ रहेगा तो भारत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता रहेगा और यहाँ पर इनको परेशानी की बात नहीं होगी। पाकिस्तान को कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ये कश्मीर की वजह से हो रहा है। अब मैं पाकिस्तानी को, मैं शहबाज शरीफ ने क्या बोला देखो, इरेलीवेंट है, भिखारी मुल्क का भिखारी प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या बोलता है, क्यों बोलता है, उसकी जीरो वैल्यू है। ये पैसे मांगने के लिए गया था, इसने बीच में कश्मीर दाग दिया।
ये कहता है ब्रदरली रिलेशंस विद सऊदी अरब। ब्रदरली क्या है यार? तुमने सऊदी अरब को आज तक क्या दिया? तुम तो भीख मांगने जाते हो, तुम हर जगह भीख मांगने जाते हो। तुमने दुनिया को क्या दिया है? पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी क्या है? पाकिस्तान का वो ब्रांड क्या है? पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट क्या है जो पाकिस्तान दुनिया को देता है? भीख ही तो मांगते हो। फिर तुम्हारे ब्रदरली रिलेशंस, तुम्हारे तो नौकर और मालिक, गुलाम और आका के रिलेशन है तुम्हारे। फिर झूठ बोलते हो कि हमारे भाई हैं वो भी मुसलमान हैं तो हम भी मुसलमान हैं। ये वो तो तुम्हें नौकर मानते हैं यार। तुम कभी गए हो सऊदी अरब को ये बोलो कि जी हम ये देते हैं आपको, ये टेक्नोलॉजी हमने ईजाद करी है, लो? बोला आपने कभी? आपने नहीं बोला। आपके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए कि जो पैसे दे दो। शर्म आती है लेकिन मांगना तो पड़ेगा ही। देखो आदत से मजबूर हैं, लाओ जो $1 अरब दे दो। तो ये बेकारियों की कोई वैल्यू नहीं होती। खैर, ये जो आपने देखा ना, आजम स्वाति ने जो वीडियो ट्वीट करा था, और आजम स्वाति का आप वो भी देख रहे हैं जो उसने लिखा है। यार देखो, एक तो आजम स्वाति साहब को ये बात पता होनी चाहिए 2019 का है ये, और उस समय इनके जो अब्बू थे इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ और शहबाज चोर नहीं है, चोर नहीं, वो डकैत है। ठीक है, लेकिन ये 2019 का वीडियो है, पहली बात ये। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जितना मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बात बोल रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग समझ लो कि जो आपको परेशानियां हो रही हैं आज की तारीख में, आटा नहीं मिल रहा, FATF की ग्रे लिस्ट, ये क्यों हो रहा है? देखो, आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, उतना आपकी थाली से निवाला छीन लिया जाएगा। मैं जितना कड़वा और जितना सीधा और जितना सच्चा बोल रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा ये बातें। पाकिस्तान बोलता तो बहुत कुछ है, हमें भी युद्ध नहीं चाहिए। हमारी तरफ से तो पीस ही रहता है, चाहे वो मतलब बॉर्डर के उसमें कह लो, चाहे वो फाइनेंशियल मोटिव हो हमारा। हम सब तरीके से पीस बनाने के रखते हैं, बट सामने से जो आता है वही आता है। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ, इसलिए पाकिस्तान ऐसी भाषा बोल रहा है और बाद में फिर वही उसी ट्रैक पे आ जाएगा? तो पाकिस्तानी की आप देख लो इकोनॉमी क्या कंडीशन है, वो कुछ ना कुछ तरीके ऐसे देखेगा ही प्रोवोकेशन के लिए। उसको मतलब चाहिए इस टाइम पे। अभी मजबूरी है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक कंडीशन आप देख लो उनकी क्या चल रही है वहाँ पे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कोई भी हो, टेररिज्म की फंडिंग वो नहीं बंद करते हैं। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी सबसे जो मेन क्रंच है उनकी इकोनॉमी का, वो टेररिज्म की फंडिंग है। अभी भरोसा करें कि नहीं, शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हमको शांति चाहिए, और मोदी जी को बोल रहे हैं कि टेबल पे आओ बातचीत करें। नहीं, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है, ये पीठ पे वार करते हैं हमेशा से ही। पीठ पे वार कर, हाँ, कितना भरोसा करें? भरोसा नहीं करें पाकिस्तान पे, बिल्कुल भी नहीं। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। पाकिस्तान यहाँ पर लाइन पर आ गया है, और पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर उसके भारत के साथ अच्छे संबंध रहेंगे तो उसकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और भारत उसे वैसा ही सपोर्ट करेगा जैसे कि श्रीलंका को किया था, खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल और पैसों तक। हालांकि एक बात यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के अगर संबंध अच्छे हो जाते हैं तो भारत को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आप मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।